हम जितना ग्रहण कर रहे हैं, हम जितनी देर भगवान का भजन कर रहे हैं उस पूरी समय में, और हम आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे, 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटे की कथा होती है, पूरी 2.5 घंटे की कथा तुम्हारे दिल में नहीं बैठती है, पूरे 2.5 घंटे की नहीं बैठती, पर 2.5 घंटे में एक क्षण कोई ऐसा आता है जो कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाती है और तुम देवाधिदेव महादेव के हो जाते हो और महादेव तुम्हारा हो जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई जरूरी है क्या सबके हृदय में शंकर बैठेगा? हम कहते हैं पानी बरस रहा है, बाहर निकले हो तो गीले तो हो गए, बच्चे है कि अंदर तक गीले नहीं हुए तो बाहर से हो गए, कोई अंदर से हो गया कोई बाहर से हो गया। उसी तरह जो महापुराण की कथा अगर बरस रही है और जो कथा के पंडाल में पहुंचा है, जो कथा के पंडाल के सामने पहुंचा है, जो टीवी पर सुन रहा है, जो मोबाइल पर सुन रहा है, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा है, जो पंडाल के बाहर या अंदर बैठकर सुन रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा में थोड़े ना थोड़े गीले तो जरूर हो गए, मेरा बाबा तुम्हारा कल्याण तो जरूर करेगा, निश्चित है वो करेगा जरूर, मेरा शंभू तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा पक्का, क्योंकि तुम थोड़े ना थोड़े उसमें रमे हो। महाराज बस इतना सा निवेदन है कि 3 लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर चलना, तो भगवान के मिलने में देरी नहीं आएगी। 3 लोगों से बच लो। पहला लालची, दूसरा आलसी और तीसरा दोगला। जम के बोलो कौन कौन? 3 लोगों से बचने का प्रयास करना। पहला लालची, जिसके अंदर बहुत लालच भरा हो, नहीं मैं मंदिर जाऊंगा, मेरे पास में ये आएगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास में धन कमाई होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ना बाबू, लालच में कभी भगवान को मत रिझाना। अगर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो ना तो ये सोच कर जाना, शिव पुराण में जा रहे हो ना ये सोच कर जाना कि बाबा ने अपनी डायरी में तुम्हारा नाम लिख के रखा होगा, इसलिए तुमको कथा में बुलाया होगा। शादी में पत्रिका छपाते हो, पूरे परतवाड़ा को बांटते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। तुम्हारा मन होता है तुम उसका नाम लिखते हो, भैरू सिंह, राम किशन, रामलाल, ये कमलाबाई, बिमलाबाई, जो तुम्हारा मन पड़ता है तुम उसको बुलाते हो। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या पूरे परतवाड़ा के लोग यहीं मिल जाएंगे क्या? जम के बोलो, क्या पूरे परतवाड़ा के लोग यहाँ पर आए हैं? नहीं। भगवान की डायरी में जिसका नाम होगा, मेरा भोलेनाथ उसको बुला लिया। इतने सारे लोगों को, परतवाड़ा वालों को, इतने सारों को शादी में नहीं बुला सकता कोई व्यक्ति। जिससे उसकी पहचान है उसको बुलाया जाएगा, जिसका उसको कल्याण करना है उसको बुलाया जाएगा, जिसको साड़ी देना है, जिसको गिफ्ट देना है, जिसको आजकल तो महिला संगीत भी अलग से होता है, महिला संगीत में भी उसको बुलाते हैं जिनको गिफ्ट देना होता है, नहीं तो बुलाते। और वो भी देख लेते हैं, देवरानी जेठानी दोनों आई हैं तो हम एक ही देंगे, हो गिफ्ट देना है तो देख। माता पूजन के बुलाए में बुलाया तो सोचकर, सत्यनारायण जी की कथा में बुलाया तो सोचकर, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। शादी की सालगिरह है 25वीं, अजन कौन सी जुबली बोलते हैं? हाँ सिल्वर, गोल्डन भी होती है, हाँ ठीक है, ऊपर होती नीचे होती है, अच्छा वही होती है। अब बुलाया, अब चलो सिल्वर और गोल्डन, अब तो बात करो कि शादी के साल गिरा है और उसमें तुमने बुलाया तो पूरे सबको बुला लिया? नहीं, उसको बुलाया जो आएगा हम उसको रिटर्न गिफ्ट देंगे, तो रिटर्न गिफ्ट जिसको देना है, जिसको हमें सामान देना, साड़ी देना, उसी को बुलाया जाता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ अपनी शिव महापुराण की कथा में उसी को बुलाता है जिसको रिटर्न गिफ्ट देना होता है, रिटर्न गिफ्ट। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। 3 लोगों से बचने का प्रयास करना, लालची, आलसी और दोगले। जो आलस में डूबा रहता है ना, वो खुद भी काम नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। जो आलस में डूबा रहता है वो स्वयं भी भजन नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। जो लालच में डूबा होगा वो कहीं ना कहीं से अपने लिए कुछ ना कुछ धन जोड़ने की बातें ही करे। और कितना भी धन मिल जाए, कितना। शिव महापुराण की कथा कहती है जो धन हमें मिला है वो धन भी अगर सही मार्ग का हो, सतमार्ग का हो और श्रेष्ठ हो तो हमारा जीवन सही चल सकता है।
3 तरह का धन बचाना भी कठिन है महाराज। शिव महापुराण ये भी कहती है 3 जगह का धन बड़ी मुश्किल से बचता है। अगर इनका धन अपने पास में है तो उसके लिए भजन का बल बढ़ाना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। 3 जगह का धन बचाना बड़ा कठिन काम है और उसका भजन बढ़ाना पड़ता है। 3 जगह का धन, पहला नानी का धन, दूसरा बेईमानी का धन और तीसरा जजमानी का धन। बड़ी कठिनाई से बचता है, धीरे धीरे बचाना पड़ता है। और इसको अगर बचाना है तो थोड़ा भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। कभी ये मत सोचना कि नाना नानी के घर पर गए तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। वो मिल तो जाती है पर बचाना भारी पड़ जाता है। इसलिए प्रयास करना, भोलेनाथ जी से कहना हमें हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। थोड़ा स्लो, हमें हमारे भाग्य का दो, भोलेनाथ जी से कहा हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। नानी का धन, बेईमानी का धन और जजमानी का धन। कोई ये सोच ले कि मैं जजमान के घर पर गया हूं और मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। धन तो मिल जाएगा पर महाराज इतना याद रखना कि भजन के बल को बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम गायत्री के जाप ज्यादा करेंगे, गायत्री का स्मरण करेंगे, जब हमारे भजन का बल बढ़ाएंगे, हमारे भगवान की भक्ति का बल बढ़ाएंगे, तब जजमान के घर का धन भी बच सकता है। जब हमारे भजन का बल बढ़ता है तब हम नानी के घर का धन भी बचा सकते हैं। 3 जगह का धन बचाना भारी पड़ जाता है, नानी के घर का, बेईमानी का और जजमानी। बेईमानी का धन भी बचाना बड़ा कठिन है। कहीं से आएगा, कहीं निकल जाएगा, रोग में लग गया, बीमारी में लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुख ही दुख जिंदगी में आते रहे और तकलीफें भोगते रहे। बड़ा कठिन है हमारा। बड़ा थोड़ा सा आप लोगों को बुरा जरूर लग सकता है कि गुरुजी आप बोल रहे हैं नानी के घर का धन को नातीपंती के लिए होता है, मना नहीं है। और अगर तुम लेकर आए हो, जिद कर कर, झगड़ कर, लड़कर तुम लेकर आ तो गए, परंतु इतना याद रखना कि उस धन का सदुपयोग करने के लिए थोड़ा सा धर्म भी करना, गौ माता की सेवा करना। नानी के यहाँ का धन आया है तो थोड़ा गौ माता की सेवा में लगाओ। नानी के घर का धन आया है तो कहीं ऐसा कार्य करना, कोई गरीब की लड़की हो, उसकी शादी नहीं हो रही हो, पैसा नहीं हो तो उस गरीब के कन्यादान में भी लगाओ, गरीब के विवाह आदि में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्या लेना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास में विद्या का धन नहीं है, पढ़ने के लिए धन नहीं है, तुम नानी के यहाँ से लाए हो, बेईमानी का धन आया है या कोई धन ज्यादा आ गया, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर बच्चे की एजुकेशन में लगा दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम कहीं ले जाकर इधर उधर, तुम तो उस बच्चे की एजुकेशन में लगाओ, पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ, प्रयास करें। बचाना कठिन है, इसलिए अपने भजन के बल को बढ़ाइए। एक ब्राह्मण, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक अगर किसी के घर का भोजन भी कर आते हैं तो उनको गायत्री का बल बढ़ाना पड़ता है। अगर भोजन कर आए हैं ना तो फिर उनको भगवान का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री बढ़ाना पड़ेगी, तब जाकर हम जिसके यहाँ का खाकर आए हैं उसका पच पाएगा। आप सबको मालूम है 7 दिन की कथा में से 4 दिन हम किसी से नहीं मिलते, और यहाँ जजमान बैठे हैं जिनके घर पर हम ठहरे। यजमान पत्नी भी बैठी हुई, इनसे पूछो, प्रकाश नंद किशोर जी से, उनकी धर्म पत्नी जी बैठी हुई है, लता जी उनसे पूछिए, या फिर श्री ओम प्रकाश जी बैठे हैं उनसे पूछिए, या उनकी धर्म पत्नी बैठी है सीमा जी, उनसे पूछिए क्या गुरु जी इनसे मिले? आज 3 दिन हो गए, आपसे हमारा कोई मिलना जुलना नहीं। इनके घर के बच्चों से भी पूछ लो क्या गुरु जी नीचे उतर कर आए, किसी से बात करी, मिलना हुआ? नहीं। हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा जो शिवलिंग है उसकी आराधना, हमारे शालिग्राम भगवान है उसकी पूजन, अपना पाठ और आराधना, अपना भजन का बल बढ़ाओ। क्योंकि जिनके यहाँ पर ठहरे हैं अगर हम उनका भोजन कर रहे हैं तो अपने भजन का बल बढ़ेगा, तो जिनके यहाँ पर ठहरे हैं मेरा भोलेनाथ उनकी भी कृपा करता हुआ आगे अग्रण्यता। भजन के बल को बढ़ाओ। किसी भंडारे में से भोजन कर जाओ तो भजन के बल को बढ़ाओ। शिव महापुराण में आए हो, भंडारे का अगर भोजन कर रहे हो तो भजन का बल बढ़ाना। अपने घर जाना, जाने के बाद में शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करना, क्योंकि हमने अन्न खाया है, अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे हम। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, कैसा भी करो, कैसा भी करो, पर करो। बहुत कठिन में पछता है, बहुत। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने समझाने का प्रयास किया ब्रह्मा जी को, देवाधिदेव महादेव ने समझाने का प्रयास किया था देवर्षि नारद को। नारद जी से भी भगवान शंकर ने कह दिया था, नारद तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर इतना याद रखना ये किसी के पास जाकर मत बोलना कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। पर नारद जी नहीं माने, अपने अहम में डूबे थे देवर्षि नारद, अपनी गुणवत्ता दिखाने के लिए भगवान नारायण के पास पहुंचे। और देवर्षि नारद ने भगवान नारायण के पास जाकर कहा, जिसको शंकर भगवान नहीं जीत पाए, जिस कामदेव पर शंकर भगवान विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उस कामदेव पर विजय मैंने प्राप्त करी है। भगवान विष्णु के नेत्र से जल बह गया। जिस शंकर की आराधना मैं करता हूं उस शंकर की निंदा आज देवर्षि नारद के मुख से सुन रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला, इन दोनों को पशु की योनि मिलती है।
इन दोनों का पशु का मुख मिलता है। और हुआ, देवर्षि नारद जी ने भगवान शंकर जी की निंदा कर दी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था, और भगवान नारायण ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी, इसलिए घोड़े का मुंह लगा था। हाईगिरी अवतार कोई निंदा कर रहा है शंकर जी की। और एक और बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव खुद की निंदा सहन कर लेते हैं, शंकर खुद का अपमान सहन कर लेते हैं, और शंकर अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर पाते हैं। उसका जवाब तो मेरा देव आदित्य महादेव देता जरूर है, थोड़ा देरी से देता है, पर देता जरूर है। शिव खुद के अपमान का जवाब भले ना देंगे, शंकर अपना अपमान सहन कर लेंगे। शिव अपना अपमान सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। उसका जवाब देव आदित्य महादेव देता है। समय आता है, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। प्रयास करिए। देवर्षि नारद को समझाया, नारद तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त करी, पर यह बात मत बोलना। नारद मानने को कहां तैयार, उन्होंने जाकर बोल दिया भगवान विष्णु को कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने जीता। शंकर भगवान में इतना बल नहीं था जितना बल मुझ में था। तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, तुम कितने बड़े भी धनपति बन जाओ, तुम कितने बड़े भी करोड़पति अरबपति बन जाओ, अर्चु महापुराण की कथा कहती है, कभी भी अपने धन का नशा मत बताना, कभी अपने ज्ञान का अभिमान प्रदर्शित मत करना। तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, ज्ञानी जो पुरुष होता है वो देखता है मौन रहकर, मेरे शंकर जैसा चुप रहकर धारण करते जाता है, धारण करते जाता है। अगर तुम बहुत ज्ञानी हो और अपने ज्ञान का दिखावा कर रहे हो तो तुम ये केवल आडंबर कर रहे हो, केवल आडंबर। तुम ज्ञानी हो, तुम में बहुत ज्ञान है, और तुम अगर उस ज्ञान का दिखावा कर रहे हो तो आडंबर कर रहे हो। दिखाना किसको चाहते हो, किसको बताना चाहते हो? तुम शंकर भगवान के बहुत बड़े भगत हो, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम शंकर जी के मंदिर जाते हो, तुम शंकर भगवान की आराधना करते हो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो। मेरा निवेदन है जीजियों, मेरे जीजाओ, निवेदन है आपसे, कभी इसका आडंबर मत करना कि मैं 1 महीने से मंदिर जा रही हूँ, कि मैं 4 महीने से जा रही हूँ, कि मैं 6 महीने से जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा है, इसलिए तेरे दरवाजे पर आ रही है। भगवान देवादिदेव महादेव को धन्यवाद दो कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा है, जो तू तेरे दरवाजे पर बुला रहा है। अगर ये शरीर बेकार हो जाता, लकवे जैसी बीमारी हो जाती, पैरालिसिस लग जाता, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई कैंसर जैसा रोग, कोई मालूम पड़े ट्यूमर जैसा हो जाता, तो लोग पलंग पर पड़े रहते, कौन तेरे मंदिर पर आता? भोलेनाथ जी से कहते रहना, बाबा इतनी कृपा बनाकर रखना कि मरते दम तक भी तेरे मंदिर पे बुलाते रहना। पलंग पर मत पटकना, जमीन पर मत पटकना, हॉस्पिटल में मत पटकना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना। इस शरीर को चलाते रहना और तेरी चौखट पर बुलाते रहना। बाबा इस शरीर को दूसरे के अधीन मत करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपने कपड़ों को खुद पहन सकूं, मेरे कपड़े कोई दूसरे ना पहनाए, ऐसी अधीनता मत देना। हॉस्पिटल में ले जाकर मत पटक देना, कहीं किसी दशा में मत पटक देना। बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपना काम खुद कर सकूं, अपने शरीर का प्रयोग मैं खुद कर चलकर तेरे दरवाजे पर आऊं। और फिर निवेदन करूंगा परतवाड़ा की जीजियों से, निवेदन करूंगा फेसबुक पर कथा सुनने वालों से, निवेदन करूंगा आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से कि भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हारे नजदीक में कथा हो। और अगर भगवान ने तुम्हें 4 व्हीलर गाड़ी दी है, ट्रैक्टर दिया, ट्रॉली दी, गाड़ी दी, पिकअप दी, मोटरसाइकिल दी, भगवान ने तुम्हें साइकिल दी, तो भगवान ने तुम्हें गाड़ी दी है, तो भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे नजदीक में जब कथा हो तो मैं भी 4 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर कथा सुनाने के लिए कर जाऊं। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना कि मेरी गाड़ी सत्संग के काम आए, ऐसी दया को करना, ऐसी कृपा। बेकार शरीर किसी और अन्य काम में आए, झूठ बोलने में, कपट बोलने करने में, छल बेईमानी में काम में आए तो क्या मतलब, क्या? शिव भक्ति सरल नहीं है, शंकर को जानना सरल नहीं है। देवऋषि नारद तक भगवान शिव को नहीं जान पाए थे, जाकर निंदा कर दी भगवान विष्णु के सामने, और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगाना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुन ली तो घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। हाईगिरी अवतार हो गए। रामचरितमानस में आता है नारद जी को बंदर का मुंह लगा था, केवल निंदा। कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना सरल है, पर उसका भोग भोगना बहुत कठिन है।
भोगना कठिन। अभी हमने कथा में कहा था कि 3 लोगों से बचना, लालची, आलसी और दोगला। दोगलाई करने वालों से भी बचने का प्रयास करना कि कोई तुमको वो कहते हैं ना कि एक बात बोले बुरी तो नहीं लगेगी, अरे जम के तो बोलो, पक्का बोल दे। सब जगह पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, पर हम तो कहेंगे इंसान से भी सावधान। कुत्ता तो मालूम है कि काटेगा इसलिए सावधान हो जाओ, पर कोई तुमसे गले लगकर कब छुरा घोंप कर जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान। कई लोग आते हैं कथा के अंदर, भक्त आते हैं, भजन करने वाले आते हैं तो चोटते भी आते हैं। यहाँ तो कुत्ता चैन नहीं चुरा रहा, तुम्हारे पास में ना जाने कौन बैठा होगा, बैठी होगी और इतनी धीरे से सफाई करेगी। इसलिए सावधान इंडिया, इसलिए सावधान। दीवार पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, और हम सावधान हो जाते हैं क्योंकि कुत्ता मालूम है काट खाएगा। पर इंसान से भी सावधान रहने का प्रयास करना कि ये कब तुम्हारे साथ रहते रहते कब छल कर कर तुम्हें छुरा घोंप कर चले जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान रहिए, सावधान, बहुत सावधान। सबसे ज्यादा पहचान होती है मनुष्य की वाणी से, मनुष्य की पहचान होती है। मानव की पहचान मानव की वाणी से होती है, वो मानव की वाणी से पहचाना जाता है कि मानव कैसा होगा। अगर एक पहचान व्यक्ति की करना है तो उसकी वाणी से पहचान करी जा सकती है। अगर बहुत ऊंचे पद पर बैठने वाला बहुत सरलता के विषय में, नम्रता के विषय में बात करे, समझ लेना वो सहज सरल होगा। मालूम पड़े कठोरता के विषय में बात करे, समझ लेना ये भीतर से भी ठीक नहीं है, कभी भी छुरा घोंप कर जा सकता है। वाणी की मिठासता से उसको समझने का प्रयास करें। वाणी देवऋषि नारद भजन करते करते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। निंदा कर दी, निंदा करते से उनको बंदर का मुख लग गया। भगवान नारायण को घोड़े का मुख लग गया क्योंकि निंदा सुनी थी। अगर कहीं शंकर भगवान की निंदा हो रही हो, बन सके तो जवाब देना, नहीं बन सके तो उठकर चल देना, हमें नहीं सुनना। बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सके तो उठकर चल दो, हम नहीं बोल सकते, हमें नहीं सुनना। तू कर निंदा, तेरे को भगवान ने निंदा करने के लिए पैदा करा। माता के गर्भ से तू हुआ इसलिए क्योंकि भगवान ने तुझे गिफ्ट में पैदा कराया कि तू जगत की निंदा करे। कर निंदा, शिव की कोई निंदा करे वहां से उठकर चल दो, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। हमसे कई लोग कहते हैं तुम्हारे शंकर भगवान भांग धतूरा धारण करते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम हमारी बात करो महादेव की। फिर कोई प्रश्न करता है शंकर भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, भांग पीते हैं तो दुनिया के नए नए नवयुवक लड़के लड़कियां भांग पी रहे हैं, ये प्रेरणा देना चाहिए। हमने कहा शंकर भगवान ने तो विष भी पिया था, लिया पी ले, ये कोई प्रेरणा है? शिव की निंदा हम नहीं सुनेंगे, शंकर भगवान की निंदा हम नहीं सुनते। और कोई करता भी है तो वहां से उठ के चल देते, हम बोलते ही नहीं। क्या बोलो, सब परम आभूषण है, मौन रहना, चुप रहो। समय आया, भगवान शिव और सती का जब विवाह हुआ तो सती माता को लेकर बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। अब देखिए कुंभज बाबा ने कथा कही, अगस्त ऋषि ने। शंकर भगवान कथा को सुन रहे हैं और सती मैया कथा को नहीं सुन पा रहे। बैठे दोनों हैं, कथा सुनने के लिए बैठे दोनों हैं। कुंभज ऋषि के दरवाजे पर, अगस्त बाबा के दरवाजे पर मेरे देवदेव महादेव भी बैठे हैं, तो सती माता भी बैठी है। कथा सुनने के लिए दोनों बैठे हैं, पर शंकर भगवान कथा को सुन पा रहे हैं और सती मैया कथा नहीं सुन पा रही। उसका कारण केवल एक है, शिव जी का मन तो कथा में लगा है, पर सती का मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब शिव और सती आए थे तो कुंभज ऋषि ने उठकर प्रणाम कर लिया था। कुंभज ऋषि ने उठ के प्रणाम कर लिया था। सती मैया ने मन में विचार करा, कथा करने वाला, कथा बाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, इसका है क्योंकि तुम इतना अपना घर परिवार छोड़कर कथा सुनने के लिए आए हो तो तुम्हें प्रणाम करेगा। और कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि कथा बाचने वाला तो चौकी पर बैठता है, कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। आप जितने लोग जमीन पर बैठे हो सब जमींदार हो। बाचने वाला को प्रणाम करो, आपको नमन है। हम भी यहाँ आते हैं, व्यासपीठ को नमन करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, और व्यासपीठ को प्रणाम करने के बाद आप लोगों को नमन करते हैं कि आप इतनी दूर से धूप में चलकर ना जाने कितना कितना दूर से कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे हो। भगवान देवदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई है और आप सब शंकर का एक अंश अवतार हो, इसलिए बाबा की कथा में पहुंचे हो, क्योंकि बाबा ही बाबा के भक्त को बुला सकता है।
सती मैया का मन नहीं लगा, सती मैया का मन विचलित हो गया। सती मैया का मन विचलित हो गया। चले, कथा का नियम है, कथा में बैठकर हाथ जोड़कर जो मांगेंगे वो मिलता है। सती मैया कथा में बैठी थी और उसने हाथ जोड़कर मांग लिया, मेरे पति भी काम मुझे लेकर आए। शादी होने के बाद तो लोग घूमने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, ये मुझे कथा सुनाने लाए। कितने सारे अरमान धर्म पत्नी के रहते हैं और वो कितनी सोच कर आती है, हम शादी के बाद में गोवा घूमने जाएंगे, हम शादी के बाद में ये द्वीप वो द्वीप घूमने जाएंगे। और मालूम पड़े शादी के बाद पत्नी घर पे और पति कह दे कि मेरे 25 दोस्त आ रहे हैं और तुझे खाना बनाना है, खाना बनाने वाली नहीं आएगी, तो पत्नी के दिल के अरमा आंसुओं में। क्या मतलब है? सती मैया के मन में बात आ गई। सती मैया ने सोचा मेरे को तो जाना था पति के साथ में भ्रमण करने के लिए और भोलेनाथ जी लेकर आ गए कथा सुनने के लिए। अब मन लगे, एक नियम है शादी के बाद में दूल्हा दुल्हन को सत्यनारायण जी की कथा सुनवाई जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे आपके यहाँ होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो होता है। इधर होता है क्या? दूल्हा दुल्हन आते हैं ना तो उनको दोनों को बिठाते हैं और पंडित जी आते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये नियम कहां से चालू हुआ? ये शंकर जी से चालू हुआ। शंकर भगवान के विवाह जब सती माता से हुआ था तो सती माता को लेकर कुंभ ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए थे। उस दिन से नियम बनाया गया कि दूल्हा दुल्हन को शंकर भगवान की पवित्र आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण कराया जाए, इसलिए सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। और उसमें देखा जाता है दोनों में मन किसका लग रहा है। अब पत्नी तो इतना सारा घूंघट डाल के बैठती है, पंडित जी इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय, इतने में पत्नी कोई भी क्रिया नहीं करी, तो इतने में पति ने उसको, क्योंकि हाथ में फूल लेके बैठी थी, इनको क्या मालूम था, वो तो लगी घूंघट के अंदर। लगी घूंघट के अंदर। इति श्री रेवा खंडे द्वितीय अध्याय। पत्नी पति से बोली कितने हैं? पति बोला 5। पति को भी समझ में आ गया शंकर भगवान की सती और मेरी श्रीमती, ऐसा लग रहा है दोनों एक जैसे हैं। इसका मन भी नहीं लग रहा, इतना नहीं लग रहा। पर एक बात कहूंगा इस पवित्र व्यासपीठ से, जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी है भक्तों ने, तब से मेरी नवयुवक जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी माताएं हैं, इनमें शंकर जी की भक्ति का बल बढ़ा है। मेरी जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी युवान बेटियां हैं, इनमें भक्ति का बल बढ़ा है। पति अगर कहीं जाने का बोलता है तो सबसे पहले घर की बहुएं कह देती है सीहोर चलें, उज्जैन चलें, काशी चलें, भीमाशंकर चलें, त्र्यंबकेश्वर चलें। ये भक्ति का बल है। अब बहुएं ये नहीं कहती कि हमको कहीं जाना, तो कहती हैं अपने काम करते हैं, अयोध्या चलते हैं, राम जी का दर्शन भी कर आएंगे, अवध की सरयू का स्नान भी करेंगे। ये भक्ति का बल बढ़ा। इसको भक्ति का बल बढ़ा था ना। सती मैया मन नहीं लगा, सती मैया ने मन में सोच लिया इससे तो अपने प्राण त्याग देती तो अच्छा था, अपने शरीर को जलकर भस्म कर देती तो अच्छा था। कुंभ ऋषि ने विचार कर लिया जो कथा में बैठकर मांगा है वही होता है। शंकर भगवान ने राम जी का दर्शन मांगा था तो उनको राम का दर्शन हुआ, और सती मैया ने अग्नि में अपने शरीर को त्यागने की बात करी थी, इसलिए उनका शरीर अग्नि में जलकर भस्म हुआ। जो मांगा था वो हुआ। जो दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े बहुत सबको बुलाया गया है, पर शिव को आमंत्रित नहीं करा गया था, क्योंकि शंकर भगवान सभा में दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं कर पाए थे। अपने ससुर को इज्जत नहीं दे पाए थे, और ऐसा नहीं है कि इज्जत नहीं दे पाए, देख नहीं पाए थे, बैठे थे सब उठ के खड़े हुए थे। शंकर भगवान तो मस्ती थे, बैठे थे। पर लोगों की भी आदत है ना, इतने सारे लोग जयराम जी की कर रहे, हर हर महादेव कर रहे, हाथ हिला रहे, इतने सारे लोग प्रणाम कर रहे, इनको वो नहीं दिख रहा, जो प्रणाम नहीं कर रहा ना वो नजर आ जाता है। अहंकारी जो व्यक्ति होता है ना, उसको ये सबसे पहले वो ये देखता है कि मुझे किसने प्रणाम करा किसने नहीं करा। अभिमान जिसके भीतर, दक्ष प्रजापति को लग गया, यहाँ की आवाज बड़ा रिटर्न वाली, दक्ष प्रजापति को लग गया। और दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं करा, श्राप दे दिया, मैं शंकर तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे।
शमशान। मेरे भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा। शमशान में मेरा निवास होगा। जो मौन है शमशान, जहां शिव का निवास है, शंकर मौन होकर बैठे रहते हैं। दुनिया का व्यक्ति कहीं पर भी भटके, पर अंतिम विश्राम तो शंकर की गोद में ही मिलता है, शिव की गोद। अंतिम विश्राम शंकर की गोद ही है, शिव की। इसलिए काशी को महाशमशान भी कहा जाता है, महाशमशान। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मनुष्य को अपने अंतिम पल का स्मरण करते रहना चाहिए। अंतिम पल, अंतिम विश्राम है भगवान शंकर का द्वार। और फिर निवेदन करेंगे, जहां जितनी माताएं बैठी हैं, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जाना, जल चढ़ाना। किसी से कुछ बोलो चाहे मत बोलो, पर इतना जरूर करना कि थोड़ी देर, 2 क्षण, कहीं जहां पर कोई ना बैठा हो, वहां तुम बैठकर 2 क्षण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। और अपने दिल की बात बाबा से कहो, अपने मन की बात बाबा से कहो।